तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा। देश को जिसका बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में इमरजेंसी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन पर बनाई गई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को रिकमेंड किया है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर फैसला DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रूवल के बाद कोरोना की वैक्सीन आपको कहां मिलेगी, या कहें कि वो कौन से सेंटर होंगे जहां आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और दिखाएंगे कि आपको वैक्सीन लगाने के लिए वहां क्या तैयारियां की गई हैं। ये है कोरोना वैक्सीनेशन का एक मॉडल सेंटर, यानी यहीं आपको मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। इसी तरह के कई सेंटर देश के अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर बनाए गए हैं। हम आपको आज लेकर आए हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, ताकि आप समझ सकें कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं और आपको क्या तैयारियां करनी है। वैसे तो ये साउथ MCD का मैटरनिटी होम है, लेकिन अब इसकी पहचान है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर, यानी कि दिल्ली में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनमें से कुछ एक सीमित संख्या में लोग यहाँ पर भी होंगे। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए यह सेंटर पूरी तरह से तैयार है, यानी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल के तुरंत बाद जैसे ही वैक्सीन यहाँ पहुँचेगी वैसे ही वैक्सीनेशन का काम यहाँ शुरू कर दिया जाएगा। ये इंडिया का पहला वैक्सीन सेंटर जो तैयार हुआ है, ये एक मॉडल वैक्सीन सेंटर है और इसी को कॉपी करेंगे पूरे देश भर में। और ये सेंटर बिल्कुल ऑपरेशनल है, रेडी है कि जैसे वैक्सीन आएगी उसके मात्र 10 मिनट के बाद ये ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीन के लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा, अब हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। यहाँ बोर्ड पर ये बताया हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन होती है तो उसके लिए 9 से 5 बजे का टाइम रहेगा। अपना फोटो ID वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा, जाहिर है मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह से लोगों को बैठना है, कौन सी चेयर को छोड़ना है, ये सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कोरोना के टाइम से भी पालन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। यहाँ आइए, पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जिस भी वैक्सीन सेंटर पर आपका नंबर आएगा, आपको वहां के नियमों का पालन करना है। इस वैक्सीन सेंटर पर जो व्यवस्था बनाई गई है वो देश के अन्य वैक्सीन सेंटर पर भी अपनाई जाएगी। चलिए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, जैसा कि यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है। जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग के लिए भी लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी। पहले ये भी पूछा जाएगा कि आपको कोई खांसी, जुकाम या बुखार तो नहीं है। अगर ऐसे लक्षण होंगे तो फिर उसका नाम अगर रजिस्टर भी होगा व्यक्ति का तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बुखार खत्म होने तक उसका इंतजार किया जाएगा। कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। वैक्सीन लगवाने से पहले ही आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी। वैक्सीन लगवाने का दूसरा चरण यही है। इस चरण में आपकी सेहत की स्थिति देखी जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, पहला काउंटर हमने देखा जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर था, ये काउंटर नंबर 2 है, जहाँ सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दर्ज की जाएंगी, नाम पते चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो भी बेसिक चेकअप होता है, जैसे हमने आपको बताया BP, टेम्परेचर, थर्मल स्कैनिंग के जरिए वो सब चेक कर लिया जाएगा और उसके बाद इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारी जानकारी मिलने के बाद आपको उस कमरे में जाना होगा जहां असल में आपको वैक्सीन लगनी है। यहाँ वैक्सीन स्टोर भी की जा रही है और वहीं पर वैक्सीन लगाई भी जाएगी। अभी हम आपको कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं, जो कि लगातार कहा जा रहा है कि जिस भी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है उसे 2 से 8 डिग्री या फिर कुछ माइनस के टेम्परेचर पर जरूरत होगी। तो ये जो डीप फ्रीजर होते हैं ये खास इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए ये कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है।
वैक्सीन लग जाने के बाद भी आप तुरंत घर नहीं जा पाएंगे। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद आपको आधे घंटे की निगरानी में रखा जाएगा ताकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट आने की स्थिति में आपको इलाज मिल सके। यहाँ पर ऐसे एरियाज भी बनाए गए हैं कि ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट की मॉनिटरिंग की जा सके। ऑब्जर्वेशन एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर किसी भी अगर मरीज को कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट होता है तो उसका ख्याल रखा जा सके, जरूरत पड़ने पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। आधे घंटे में अगर आप पर उसका कोई बुरा असर नहीं हुआ तो फिर आप उस सेंटर से घर जा सकेंगे। क्योंकि वैक्सीन को पहले इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, इसीलिए वो कुछ खास लोगों को ही दी जाती है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन किसे पहले लगाई जानी है उसके बारे में बताया है। हेल्थ वर्कर्स है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम। और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां सरकार अपनी ओर से लगभग पूरा कर चुकी है। दिल्ली के इस कोविड वैक्सीन सेंटर की तरह ही देश के कई इलाकों में वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब बस इंतजार है वैक्सीन का इन सेंटर्स में पहुंचने का। अभी तक ट्रायल के दौरान भारत में जिन वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि जहां इंजेक्शन लगता है वहां थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन ये वो वाला दर्द है जिसे लोग हंसकर सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त देश को सिर्फ वैक्सीन का इंतजार है और उसके पहले चरण का जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ मंजूरी का इंतजार है और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के लिए देश तैयार है। उसकी तैयारियां हम आपको दिल्ली के इस मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर से दिखा रहे हैं। कैमरामैन तेज सिंह के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। शनिवार से वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो जाएगा और सरकार इस बात की जांच करेगी कि करोड़ों की आबादी वाले देश में लोगों को कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन मिले और कैसे यह देश के हर एक वर्ग तक पहुंचे। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है वैक्सीनेशन के ड्राई रन की। देश के सभी राज्यों में 2 जनवरी यानी कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयार रहने को कहा है। कल होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन लगेगी और जिन लोगों को पहले वैक्सीन देनी है उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम। और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीने में यह तैयारी की गई है कि वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन और पर्याप्त सिरिंज की व्यवस्था हो। हर एक सेंटर पर कम से कम 25 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। बूथ पर रहने वाले 4 लोगों को उनके काम के बारे में समझाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। साथ ही डेटा टेस्टिंग का काम अब भी जारी है। इसके बाद इस बात को परखा जाएगा कि कैसे वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल सके। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से, गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है।
और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ड्राई रन में असली वैक्सीन नहीं लगेगी। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में कम से कम 3 जगहों पर यह ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ राज्यों की राजधानियों के अलावा कुछ और ऐसे जिलों में भी ट्रायल रन करा सकते हैं जहां पहुंचना आसान हो और हर प्रकार की सुविधा मौजूद हो। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी की जगह अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन कराने का मकसद असली वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों को परखना है। ट्रायल में देखा जाएगा कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत बनाया गया कोविन एप्लीकेशन वैक्सीनेशन के वक्त कैसे काम करता है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को भी देश में 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन कराया जा चुका है। देश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। कोरोना की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है और रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इन आंकड़ों में और कमी आएगी, लेकिन वैक्सीन को मंजूरी मिलने और वैक्सीनेशन पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र भी यही है कि ये राहत कहीं आफत न बन जाए, इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही किसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलेगी, वैसे ही इन सेंटर्स में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली के दरियागंज का भी एक वैक्सीन सेंटर वैक्सीनेशन के लिए लगभग तैयार है। वहां क्या तैयारियां हो रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इस वक्त दिल्ली में जो 3 सेंटर्स बनाए गए हैं उस ड्राई रन के लिए, उसमें से एक सेंटर है एसडीएमसी का जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है दरियागंज में वो, और यहाँ पर वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि जब लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे तो वो किस प्रक्रिया के साथ गुजरेंगे, क्या क्या वो कदम होंगे जो उन्हें उठाने होंगे, वो आपको आज समझाते हैं कि किस तरह से जो एक मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग जो रास्ता है वो बनाया गया है। आप देखिए जो बच्चों के हाथों से बने हुए कोविड-19 वैक्सीन के चार्ट्स, जिस तरह से अभी लोगों को जानकारी बढ़ाने के साथ साथ आप देखिए एक अलग पूरा कॉरिडोर है अंदर जाने के लिए। वहां क्या होगा, आपको सामने दूसरा काउंटर देखने को मिलेगा, जिस दूसरे काउंटर पर एक व्यक्ति लैपटॉप के साथ हर वक्त मौजूद होगा जो आपकी एक बार फिर से आइडेंटिटी चेक करेगा। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जो कमरा, जो डॉक्टर मौजूद होगा, वहां पर आप जाएंगे और इस कमरे में एंट्री लेने के बाद को अब मैं दिखाऊं कि किस तरह से तो तैयारियां हैं वो देखेंगे आप। तो जो फ्रीजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इन फ्रीजर्स को आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो यहाँ पहुँच जाया करेंगी, और उसके बाद ये वो कमरा है जहाँ पर बैठकर आप कोरोना वैक्सीन, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार 2020 में जो लोग जूझ रहे थे, जिसको बहुत आशाओं के साथ इंतजार कर रहे थे, वो ये टेबल है। इस टेबल को आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि इस टेबल पे वो हर चीज मौजूद होगी जो आपको वैक्सीन लगाने के लिए जरूरी है। एक रजिस्टर यहाँ पर होगा, उनका नाम एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा, एक स्लिप आपको यहाँ पर भी दी जाएगी और इस जगह पर आपको वैक्सीन लगेगी। ऐसा ही एक काउंटर आपको देश भर में अलग अलग जगह दिखेगा। जब आप वैक्सीन लगा चुके हैं, यहाँ पर आपने स्लिप दी है, एक बार फिर आप इस काउंटर पर पहुंचे हैं। इस काउंटर पर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीन लग चुकी है, इस चीज को अपडेट किया जाएगा उस कोवैक्सीन ऐप में, या फिर जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का डेटा एक जगह जाएगा। यानी कि अब गवर्नमेंट पोर्टल में यह तय हो चुका है कि आपको वो वैक्सीन लग चुकी है। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन सेंटर होने वाला है कि आपको जो वैक्सीन लगी है उसको लगने के बाद अब आपको आधा घंटा डॉक्टर्स की निगरानी में रहना होगा। किसी भी तरह की समस्या ना आए उसको देखते हुए ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जिनको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली में 3 जगह हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल यानी कि एक ड्राई रन किया जा रहा है। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। दुनिया सोच रही है कि वैक्सीन लगने के बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे और फिर कोरोना वायरस से उन्हें डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग सोचते हैं कि वैक्सीन जैसे ही लगेगी वैसे ही वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन का पूरा असर होने में लगभग 28 दिन लगते हैं और उस दौरान भी आपको वायरस से बचना होगा। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी। आप सेंटर पहुंचेंगे
डॉक्टर या नर्स आपको वैक्सीन वाला इंजेक्शन कुछ इस तरह से लगा देंगे और आप इसके बाद सोचेंगे कि हम हो गए कोरोना फ्री, मगर आप गलत सोच रहे हैं। इनसे मिलिए, ये मैथ्यू है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है। ये उन कुछ लोगों में से हैं जिनको 18 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 25 दिसंबर को ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इस घटना के बाद से फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे, जैसे आपके दिमाग में उठे हैं। लेकिन एक्सपर्ट इस बारे में जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। हमें पता है कि वैक्सीन के असर में 10 से 14 दिन लगते हैं, तब जाकर वैक्सीन आपको सुरक्षित करती है। पहली डोज 50% सुरक्षा देती है, दूसरी डोज मिलने पर आप 95% सुरक्षित हो पाते हैं। मतलब यह है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद आप तुरंत सुरक्षित हो गए, ये जरूरी नहीं है। आपको ये सुनकर थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन आपको वैक्सीन पर पीएम मोदी की ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के बारे में हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वैक्सीन को अपना असर दिखाने में कुछ समय तो लगता ही है, और उस दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम वायरस के संपर्क में ना आ जाएं।